हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में दिसंबर 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफरेंशिएट टीचिंग फ्रॉम लर्निंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट एक सोशल एक्ट है और लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है। यानी कि टीचर जो पढ़ाते हैं वो एक सोशल वर्क की तरह हम बोल सकते हैं कि सभी को पढ़ाना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड जो लर्नर है वो जो कुछ सीख रहा है वो उसकी एक पर्सनल चीज़ है। दूसरा ऑप्शन बोलता है टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। अगर मैं आप लोगों को एक टीचर के रूप में पढ़ा रही हूँ तो आप लोग उस चीज़ से सीखोगे ही सीखोगे। हर एक टीचिंग लर्निंग देती ही देती है। तीसरा ऑप्शन है टीचिंग इज लाइक सेलिंग, यानी कि टीचिंग एक बेचने की तरह है एंड लर्निंग उस चीज़ को खरीदने की तरह है। नेक्स्ट है टीचिंग कैन अकर विदाउट लर्निंग टेक्स प्लेस। ठीक है, एक टीचर अगर पढ़ा रहा है एंड लर्नर कुछ भी नहीं सीख रहा तो क्या वो टीचिंग होती है। नेक्स्ट है इन टीचिंग इन्फ्लुएंस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स लर्निंग एंड लर्नर, वाइल इन लर्निंग इट इज यूजुअली टूवर्ड्स वन सेल्फ। यानी कि अगर हम टीचिंग की बात करें तो टीचर क्या करता है, खुद भी सीखता है, लर्नर को भी सिखाता है, दोनों इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जब लर्निंग की बात आती है तो वहाँ पे सिर्फ एक लर्नर ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी लेवल ऑफ लर्निंग पे। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये जो स्टेटमेंट दी होती है ना, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इस स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिए कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार करेक्ट बोला होता है, कई बार इनडायरेक्ट बोला होता है। अगर हम लोग देखें तो जो ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें लिखा है कि टीचिंग एक सोशल एक्ट है और लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आता है हमारे पास टीचिंग कुछ चीज बेचने की तरह है कि हम अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर कर रहे हैं एंड लर्निंग उस चीज को खरीदने की तरह है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ई कि टीचिंग में क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है टीचर लर्निंग को एंड लर्नर को, while in learning it is usually towards oneself. So A, C and E, that means option number 1 is the right answer. अगेन ये क्वेश्चन नेचर ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि नेचर ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन हर एक सीरीज में ज़रूर आता है। ठीक है, एंड ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस होती हैं। अगर आप लोगों ने हमारे थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं तो आप लोग इजीली उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल द प्रेजेंटेशंस आर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड। कौन से ऐसे लर्निंग मटेरियल में प्रेजेंटेशन हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है एंड इंडिविजुअलाइज्ड होती हैं। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। जो भी टेक्स्ट बुक यूनिवर्सिटी हमें बताती है, जर्नल्स एंड द आर्टिकल्स रिकमेंडेड फॉर रीडिंग। ठीक है, जो भी जर्नल्स और आर्टिकल्स हमें रीडिंग के लिए रेकमेंड किए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं। राइटिंग ऑफ ग्रेट थिंकर्स सिलेक्टेड फॉर रिफ्लेक्टिव रीडिंग्स एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल एंड मॉड्यूलर लर्निंग मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि कौन से टाइप का लर्निंग मटेरियल जो है प्रेजेंटेशंस आर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड इंडिविजुअलाइज्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल एंड मॉड्यूलर लर्निंग मटेरियल। ये जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है। ठीक है, एंड ये लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स आर इंटेंडेड इन टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि लेवल्स ऑफ टीचिंग में 3 लेवल्स होते हैं एंड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौन सा लर्निंग आउटकम हो सकता है अंडरस्टैंडिंग लेवल के थ्रू, लॉन्गर रिकॉल एंड रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, यानी कि बहुत पहले की चीज़ों को हम रिकॉल कर सकते हैं एंड फैक्ट्स को रिटेन कर सकते हैं। सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स अमंग फैक्ट्स। ठीक है, जो भी फैक्ट्स हैं उसके बीच में रिलेशनशिप एंड पैटर्न को हम जनरेट कर सकते हैं। क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडियाज़, यानी कि जो भी किसी चीज़ को लेकर के हमें आइडिया होता है उस चीज़ का क्रिएटिविटी के थ्रू हम नए कुछ तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एंड लास्ट है मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स अमंग द फैक्ट्स। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया था, ए फॉर एप्पल बच्चों ने सीख लिया, एप्पल उन्होंने देख भी लिया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो रिलेशनशिप जनरेट करना सीखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड पीरियोडिकली विद एन आई ऑन स्टैंडर्ड्स। तो वो कौन सा टाइप है असेसमेंट का जिसको कि हम लोग पीरियोडिकली कंडक्ट करते हैं एंड आई ऑन स्टैंडर्ड्स होते हैं। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है, सो बहुत ही इजी है ये असेसमेंट वाला सेक्शन। ये क्वेश्चन आया है आपका इवेल्युएशन सिस्टम से। मैंने आप लोगों को बताया था इवेल्युएशन सिस्टम टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, दैट इज समेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, पीरियोडिकली होता है, ये टाइम टू टाइम नहीं होता। अब जैसे फॉर्मेटिव है ना, इसको आप लोग रख लो कि एक क्लास के एंड में मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होता है पूरा आपका सेमेस्टर हो गया, जो फाइनल एग्जाम होते हैं, यानी कि आप समझ लो समेटिव से याद रखो समरी, पूरे सेमेस्टर की, पूरे ईयर की समरी हमारे फाइनल एग्जाम्स में हमें पता चलती है, तो दैट इज समेटिव असेसमेंट। सो जिसके थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं एंड ये पीरियोडिकली कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, सो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रख लेना है। इवेल्युएशन सिस्टम से इसके जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस्ड, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासरूम रिलेटेड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। सो क्लासरूम में ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला है प्रायर टास्क रिलेटेड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स का प्रायर टास्क से रिलेटेड बिहेवियर है। दूसरा है अधेरेंस ऑफ लीनियर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बाय द टीचर। लीनियर पैटर्न होता है एक लेवल पे जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक लेवल के लोगों के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली टू विच लर्नर्स बिलोंग। सो एक स्टूडेंट है, एक लर्नर है, उनका फैमिली, ठीक है, उनके फैमिली का सोशल स्टेटस क्या है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय द टीचर। अगर टीचर जहाँ पे नहीं यूज होना चाहिए वहां पे भी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करता रहता है। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन में बोला गया है कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, क्या वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है इफेक्टिव टीचिंग को। ठीक है, सो सब ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। जो प्रायर टास्क होते हैं किसी भी स्टूडेंट के, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अधेरेंस टू लीनियर पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन बाय द टीचर, यानी कि जो इक्वल लेवल पे कम्युनिकेशन होता है वो एक टीचर को इम्प्रूव करना चाहिए अपने क्लासरूम में। ठीक है, एंड देन उसके बाद आता है इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज बाय द टीचर। सो ये सब फैक्टर्स हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि एक क्लासरूम में टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक है फ्रॉम फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। सो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।